हेलो गाइस, कृष्णा ओनली शर्मा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पितृपक्ष में सुना जाने वाला श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और महात्म। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये आपको अध्याय और महात्म अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, अब मैं 7वें अध्याय महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखाकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य व्रत का आश्रम लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का दर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपर्वजन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और वधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसका शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना नामे बाधा था। उसने पूर्व वर्तमान को श्रवण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपने मनोभाव बताए। तब उसके निरकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्णन लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वरों से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ दान, तप और यज्ञ की सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मुक्त आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वां अध्याय पाठ करने वाले ब्राह्मणों श्राद्ध पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स्य, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्व श्राद्ध के साथ वैद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंखाणिकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया।
पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्हें बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह सुनते ही तुम्हें 7वें अध्याय महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। आशा करती हूँ आपका 7वें अध्याय का महात्म से पता चल गया होगा कि 7वें अध्याय का क्या महत्व है। तो 7वां अध्याय मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, पार्ट 2 में। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।